नमस्कार बहन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद टेस्ट करें और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी, तो वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा। और प्रत्येक वीडियो का भाग उपयोगी है, तो तुम अगर मिस करना चाहती हो तो वीडियो अभी छोड़ दो, वरना वीडियो को बिल्कुल मिस न करते हुए पूरा देख लेना। सच कहती हूँ, अच्छी जानकारी है और वह भी मेरे अनुभव के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। महिला के लिए गर्भावस्था का समय काफ़ी खुश करने वाला समय होता है, क्योंकि वर्तमान में हर महिला अपने गर्भ से संतान को जन्म देनी चाहती है। तो ऐसे में जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो वह उसका परीक्षण करना चाहती है। इसके लिए महिला दो तरह से परीक्षण कर सकती है। एक तो वही पुराना तरीका जिसके अंदर अस्पताल में जाकर रक्त परीक्षण करवाना, और दूसरा वर्तमान का नया तरीका है जिसकी मदद से महिला घर पर ही मूत्र गर्भावस्था परीक्षण कर लेती है। और भारत में इस दूसरे वाले तरीके का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। आपको बता दें कि किसी महिला के गर्भवती होने के करीब 9 से 10 दिन के बाद में रक्त या मूत्र में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (HCG) नामक एक विशेष हार्मोन का उत्पादन हो जाता है। और इसी हार्मोन के कारण से यह पता लगाया जाता है कि महिला गर्भवती हुई है या नहीं। इसका मतलब है कि आप घर पर मूत्र परीक्षण कर यह पता लगाना चाहती है कि मैं गर्भवती हूँ या नहीं। तो यह इसी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (HCG) नामक हार्मोन के कारण से आपको पता लगता है। मगर एक प्रश्न प्रत्येक महिला के मन में होता है कि आखिर पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद टेस्ट करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीरियड क्या है। हो सकता है कि आप इस बारे में अच्छे से जानती है, मगर फिर भी हम इस बारे में बात कर लेते हैं। आइए। पीरियड, जिसे मासिक धर्म या मासिक चक्र भी कहा जाता है, महिलाओं के प्रजनन चक्र का एक हिस्सा है। और इसका मतलब है कि प्रत्येक महिला में पीरियड होता है। यह हर 21 से 35 दिन में एक बार होता है और इसमें योनि से रक्त, ऊतक और बलगम का निकलना शामिल होता है। क्योंकि आप एक महिला है तो मेरी तरह इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकती है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि पीरियड शुरू होने का समय हर महिला में अलग अलग होता है। आमतौर पर यह 10 से 15 साल की उम्र के बीच शुरू होता है, और इसी उम्र में आपको पीरियड शुरू हुए होंगे। मगर मेरी बहन, तुमको बता दूं कि पीरियड होने के पीछे भी कुछ विशेष कारण होते हैं और उनके बारे में भी तुमको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पीरियड होने के कुछ मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। विज्ञान के अनुसार महिलाओं में पीरियड होने के मुख्य दो तरह के कारण होते हैं। पहला हार्मोन में बदलाव और दूसरा अंडाशय से अंडे का निकलना। और इन दोनों के बारे में ही आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। नंबर 1, हार्मोन में बदलाव। मेरी बहन, हमारे शरीर में असल में दो तरह के हार्मोन होते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाने जाते हैं। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन गर्भाशय की लाइनिंग को मोटा करते हैं। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो यह लाइनिंग टूट जाती है और रक्तस्राव के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है, और इसे ही विज्ञान के रूप में पीरियड कहा जाता है। और इसी तरह से प्रत्येक महिला में पीरियड का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, अंडाशय से अंडे का निकलना। प्रत्येक महिला या लड़की जो कि युवा अवस्था में है, उसके शरीर से हर महीने एक अंडाशय से एक अंडा निकलता है। यदि शुक्राणु द्वारा इसका निषेचन नहीं होता है तो यह शरीर से बाहर निकल जाता है, और ऐसे में पीरियड होता है। तो यह दो ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण से महिलाओं को पीरियड का सामना करना पड़ता है। अब कई बार पीरियड होना बंद हो जाते हैं, और इसके दो तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो कि महिला या आप गर्भवती हो चुकी है, और दूसरा कि यह किसी अन्य कारण से हुआ है जिसके कारण से डॉक्टर के पास जाकर बात करनी होती है, और यह गंभीर समस्या हो सकती है। अगर पहले कारण से पीरियड बंद होता है तो यह काफ़ी खुशी की बात होती है, और इसके बाद में प्रत्येक महिला गर्भवती टेस्ट करना चाहती है। अब एक प्रश्न आता है कि आखिर पीरियड मिस होने के कितने दिन के बाद में टेस्ट करना चाहिए। तो यह कुछ ऐसे है। गर्भावस्था टेस्ट असल में आप मासिक धर्म न आने के पहले दिन से ही कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिस दिन आपके पीरियड आने बंद हो जाते हैं उसी दिन आपको गर्भावस्था टेस्ट करना चाहिए।
इसके अलावा कई बार क्या होती है कि महिलाएं जो होती है वे निश्चित नहीं होती है कि उनकी अगली माहवारी यानी पीरियड कब आया था। तो ऐसे में आपके आखिरी बार असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कम से कम 21 दिन बाद टेस्ट या परीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से बहन तुम पता लगा सकती हो कि मैं गर्भवती हूं या नहीं। साथ ही एक बात का ध्यान रखना कि सुबह के पहले मूत्र में टेस्ट करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय HCG हार्मोन का स्तर सबसे अधिक होता है और इससे आसानी से पता चल सकता है कि तुम गर्भवती हो या नहीं। तो इस तरह से आपने अब यह भी जान लिया कि आपको टेस्ट कब करना चाहिए, क्योंकि अब आपने टेस्ट तो कर लिए मगर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो परिणाम आते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो आइए इस बारे में बात करें। जब आप गर्भावस्था टेस्ट करते हैं तो 3 तरह के परिणाम कसते हैं। पहला 2 लाइनें दिखाई देती है, दूसरा 1 लाइन दिखाई देती है, तीसरा धुंधली रेखा दिखाई देती है और इस तरह से 3 परिणाम आपके सामने आते हैं और तीनों का मतलब जानना जरूरी है। अगर 2 लाइनें दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको अपने पति को सबसे पहले इस बारे में खुशखबरी देनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि आप गर्भवती है। वहीं पर 2 लाइन आती है तो इसका मतलब है कि आप गर्भवती नहीं हुई है। अब कई बार धुंधली लाइन दिखाई देती है और इसका मतलब है कि परिणाम अनिश्चित है और ऐसे में कुछ दिनों के बाद में फिर से टेस्ट करना जरूरी है। तो इस तरह से बहन आप गर्भावस्था टेस्ट कर सकती है और पता लगा सकती है कि मैं गर्भवती हूं कि नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ पूछन है तो कमेंट कर देना।